नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कुछ इंडिसेस और स्टॉक्स के बारे में मैं शेयर करने वाली हूँ जो मेरे इस वीकेंड एनालिसिस में होमवर्क में शामिल हुए हैं और कुछ अपडेट्स जो मैंने अपने होमवर्क में डाले। सो बिफोर मूविंग अहेड आपसे ये शेयर कर दूँ कि बाय या सेल रिकमेंडेशन के तौर पे इस वीडियो के किसी भी कंटेंट को मत लीजिएगा। ये 100% सिर्फ मेरा खुद का जेन्युइन होमवर्क है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट हमारे सामने ओपन है। एक दो चीज़ें जो आपको ध्यान में आ रही होंगी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। फिबोनाची रेशियो जो 23.6% का रेशियो आता है हमारा, वो काफ़ी सपोर्टिव फिलहाल एक्ट कर रहा है। मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें, सेम उसी तरीके से यहाँ पे वो भी एक्ट कर रहा है। मूविंग अहेड टू द 2 आवर्ली टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इंडेक्स में जो है एक कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन हमें होता हुआ नजर आ रहा है जो वैलिड हो जाएगा एट द लेवल ऑफ ऑल टाइम हाई। मतलब इसका फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा एट द लेवल ऑफ ऑल टाइम हाई और विथ वेटिंग, मतलब हमें वेट करना होगा इसके कंफर्मेशन का, सो दैट जो बायर्स की स्ट्रेंथ अभी दिख रही है वो भी कंफर्म हो सके। निफ्टी की तो ये बात हो गई। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिनारियो मुझे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ पहले ही से पाइवट लेवल्स अपने लगा रखे हैं। वेट अ सेकंड। पिछले वीडियो में अगर आपने चेक किया होगा तो मैंने उसमें इसके बारे में भी शेयर किया था अलोंग विथ निफ्टी 50। अभी जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो रेंज मैंने मार्क कर रखा था फ्रॉम 45,607 टू 46,181, ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखा था, इसके लिए मैंने कहा था कि इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम फर्दर अप मूव के लिए मतलब इंडेक्स को समझ सकते हैं कि ये रेडी होना चाह रहा है। अब जैसा कि वो कंडीशन फुलफिल हो गया है, अब हमारे सामने बात है कि ये जो रीसेंट रेजिस्टेंस एरिया हमें बार-बार देखने को मिल रहा है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी ये लेवल जो है टिका नहीं था, जो कि है 46,570 के अराउंड का। अगेन इसने ट्राई किया यहाँ पे ओपन करने का 23 जनवरी को, बट फेल्ड और वापस से इसने कोशिश की थी 2 फ़ेब को वही सेम सेम लेवल पे ओपनिंग देने की, जिसके बाद हमें फिर से एक छोटा फॉल आता हुआ देखने को मिला। वापस से इस एरिया का रीटेस्ट हो रहा है और अब यहाँ को अगर ये होल्ड कर जाता है तो वी कैन से कि एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। आपके लिए ये हाइलाइट कर दूँ मैं, सो दैट आपको ये क्लियरली दिख सके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडवांस में ही एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर आपको ये क्लियरली विजिबल है तो यू कैन सी कि ये हार्मोनिक पैटर्न जो है मैंने डेली टाइम फ्रेम पे, 2 आवरली टाइम फ्रेम पे आपको और भी क्लियर दिखेगा। 2 आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये और यहाँ पे हार्मोनिक सेटअप एक डेवलप होता हुआ मुझे नजर आ रहा है जो अभी तक हुआ नहीं है। And it will happen only above the level of 46,892, रफली 46,900 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो वी कैन सी। और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारा, ये मैंने मार्क कर रखा है डेली चार्ट पे ही, 4800 154 का लेवल अप्रोक्सीमेटली आता है, जो लगभग ये सारा जो रेंज है ना, जो पहले सस्टेन नहीं कर पा रहा था बैंक निफ्टी, वहां को मैंने इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे जो है मैं देख रही हूँ, मार्क कर रखा है मैंने। और अगर ये भी सस्टेन करेगा तो हार्मोनिक सेटअप का पाइवट डी भी हमें विजिबल होता हुआ दिख सकता है इन नियर फ्यूचर। तो कंडीशन यही है हार्मोनिक सेटअप की कि पाइवट भी एक बार होल्ड कर जाए तो वी कैन सी द मूव दैट आई मेंशन जस्ट नाउ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट होमवर्क पे जो मैंने कुछ कुछ आइडेंटिफाई कर रखा है। नेक्स्ट इज निफ्टी फाइनेंस। तो लेट मी ओपन द चार्ट। इसमें फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देखने को मिल रही है। द रीज़न बीइंग, ये जो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया था बैंक निफ्टी की ही तरह, और वापस से इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग और
वही मूव जो है कंटिन्यूएशन में देखने को मिला। और प्लस हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर हम ये मैच करें तो ये भी 17 जैन का हाई और 2 फेब का हाई, इसे मैंने मैच किया एंड वी आर गेटिंग अ फॉलिंग ट्रेंड लाइन। तो फिलहाल तो आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल टू होल्ड इन फिन निफ्टी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस भी फिलहाल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है और क्लैरिटी मुझे उस ट्रेंड लाइन के ब्रीच के बाद ही मिलेगी। नेक्स्ट हैपन्स टू बी निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिग्रेशन चैनल ड्रॉ कर रखा है, जिसका आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट शो कर रहा है। वी कैन सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ 7 मार्च 2022 मैंने इसे लिया है। और अगर हम देखें तो ये जो सपोर्टिव बैंड इसका बन के आता है नीचे का लेवल, 1 मिनट, इसका इनपुट मैंने क्या दे रखा है, वो अपर डेविएशन है 2, लोअर डेविएशन है -2। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो लोअर बैंड है काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्टिव बिहेव हमें शो कर रहा है। और अगेन चार्ट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे वापस से उसी लेवल पे आ गया। और फिलहाल तो क्या हो रहा है ना, अनलाइक ऑल दी अदर टाइम्स, इस बार ओनली एंड ओनली रेड कैंडल्स या ब्लैक कैंडल्स ही हमारे सामने हैं। तो फिलहाल तो आई एम कंसिडरिंग दिस लेवल टू बी मेक और ब्रेक लेवल। अभी किसी भी तरह का फाइनल जजमेंट मैंने नहीं बना रखा है। एक और चीज़ आप नोट कर पा रहे होंगे यहाँ, मेरे व्यू में क्या है, किस चीज़ को मैं कंसिडर कर रही हूँ, वो है कि 21 ईएमए के नीचे इसने क्लोजिंग दे रखी है। ओपन हुआ बिल्कुल उसी पे और क्लोजिंग उसके नीचे आई है। तो फिलहाल आई एम नॉट वेरी बुलिश अंटिल एंड अनलेस कोई कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल इसमें दिखे। सो मूविंग अहेड, अब है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी, इसका भी लगभग वही सेम स्टोरी ही चल रही है। और फिलहाल जो इंडेक्स है, पिछले हाई जो लेवल इसने रजिस्टर किए थे अप्रोक्सीमेटली जैन 2022 में, वहाँ पे ये लगभग पहुँचता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो आई हैव एक्सपैंडेड इट टू डेली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने रिग्रेशन चैनल बना रखा है, जिसे मैंने लिया था 26 अक्टूबर से, क्योंकि यही लो रजिस्टर हुआ था रिसेंटली। और इसे अभी जो फिलहाल फ्रेश प्राइस एक्शन है बिल्कुल उस कैंडल पे मैंने इसे जाकर मैच करा दिया। तो वी आर गेटिंग अ रिग्रेशन चैनल जो कि 21 ईएमए से भी काफ़ी अच्छे तरीके से अलाइन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये जो ऑरेंज है, वो ऑरेंज कलर से मूविंग एवरेज आपको देखने को मिल रहा है, वो 21 ईएमए पीरियड का है, आई मीन पीरियड का ईएमए है। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो सपोर्ट बैंड हमारा है, इसका मैंने डेविएशन थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। अपर डेविएशन 3 है और लोअर डेविएशन -2 है। सो दिस इज हाउ आई वर्क विथ मेरा खुद का जो सेटअप है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोअर बैंड है वहां से हमें बार बार सपोर्टिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है, और अपर बैंड जो है रेजिस्टेंस के तरीके से काम किया है इसने। और फिलहाल का जो फ्रेश प्राइस एक्शन है, यहाँ पे हमें ये लास्ट 3 डोजीज जो बने थे, थर्ड 13 फेब, 14 फेब और 15 फेब का, ये मॉर्निंग स्टार के तरीके से यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ। और इसका भी कंफर्मेशन हमें 16 फेब का कैंडल जो है वो उसने दिया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये लोअर बैंड से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो प्राइस कंटिन्यूएशन है, हो सकता है निफ्टी आईटी के इंडेक्स में हमें देखने को मिले। सो दिस इज माय व्यू ऑन निफ्टी आईटी। मूविंग अहेड, मेटल्स का जो चार्ट है, थोड़ा सा इसमें ओवरऑल मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है, लाइक नॉट एग्जैक्टली जैसा इंडेक्स पे है, सारे स्टॉक्स में मुझे वैसा नहीं लग रहा है। तो आई विल बी पर्सनली स्किपिंग मेटल्स फॉर दिस वीक एटलीस्ट। सो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर चार्ट है, 21 ईएमए मैंने लगा भी रखा है। अगर आपके लिए भी देखूँ तो वी कैन सी 100 ईएमए का काम नहीं है, 50 ईएमए भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव बिहेवियर दिखा रहा है। और
लाइक द लास्ट टाइम जो 23 जनवरी 2024 का फॉल था, उस समय 50 ईएमए से सपोर्ट इसे मिला और वापस से इसने 13 फेब को भी इसी ईएमए से सपोर्ट लिया और अभी भी प्राइस जो है कंटिन्यू कर रही है अपना बाउंस बैक लेकर अपर साइड में। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी हैं 2, एक लिया है मैंने लो ऑफ 21 दिसंबर और मैच किया इसे 23 जनवरी के लो से, तो वी गॉट अनदर सपोर्ट जो इस ट्रेंड लाइन को वैलिड भी कर रहा है। और ये जो एक अपर अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन देखने को हमें मिल रही है, इसका मैंने मैच कराया 12 सितंबर के हाई से 29 दिसंबर के हाई को, एंड वी गॉट अनदर रिजेक्शन पॉइंट फ्रॉम द सेम ट्रेंड लाइन। तो फिलहाल मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ इस तरह की चॉपीनेस हमें देखने को मिल सकती है अनटिल एंड अनलेस किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रीच अगर हमें उसका सिग्नल होता हुआ देखने को मिले तो दिस इज माय व्यू ऑन निफ्टी मेटल। मूविंग अहेड टू निफ्टी रियलिटी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, डेली चार्ट पे ही मैंने अपना बना रखा है। सिंपल सा एक सेटअप देखने को मिल रहा है। 21 दिसंबर के लो से मैंने मैच किया 24 जनवरी के लो को, एंड वी गॉट अनदर सपोर्ट पॉइंट एट द सेम ट्रेंड लाइन वैलिडेटिंग इट। और अपर जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है स्लाइटली डाउन ट्रेंड में है। इसका भी आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं 15 जनवरी के हाई से मैंने मैच किया है 7 फेब के हाई को, एंड दिस इज द ट्रेंड लाइन दैट केम अप। 21 ईएमए 50 ईएमए सारे सपोर्टिव है यहाँ पे, और फिलहाल इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है उसका मैं वेट कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने अपना व्यू फॉर्म किया है कुछ सेलेक्ट इंडिसेस पे जो मैंने आपसे शेयर किया जस्ट अभी अभी। और अलोंग विद दैट आपसे एक और शेयर कर दूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियोस भी 2 स्टॉक्स पे बना रखे हैं। एज यू कैन सी अदानी पोर्ट्स जो है इसका मैंने शेयर किया था। जब मैंने इसका वीडियो शायद मैंने 14th या 15th फेब को ही बना लिया था, और नेक्स्ट 16 फेब को इसने अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया था। होमवर्क के डायरेक्शन में ये फिलहाल जा रहा है। एक ये वीडियो है जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बटन पे भी इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या चैनल पेज पे भी आप जाके देख सकते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी मेरा व्यू था अपसाइड में ही। इस प्रीवियस क्लोजिंग जो मैंने उस वीडियो में शेयर की थी आपसे, प्रीवियस क्लोजिंग को भी ये होल्ड कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में जो हमारा मतलब मेरा व्यू था। लेट्स सी हाउ इट गोज। और एक और स्टॉक है जिसके बारे में मैंने कहीं पे भी बात नहीं की है, बट वो मेरे पोर्टफोलियो में शामिल हो चुका है, वो है अडानी ग्रीन का। इसका चार्ट मैं आपके लिए ज़ूम इन कर दूं अगर, तो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक। मैंने फाइबोनाची रेशियो लिया है फ्रॉम द दिस हाई टू दिस लो, जो हिंडनबर्ग की भी बात आ गई थी। और अभी स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे लेवल्स पे पहुंच चुका है, और इसमें भी अभी मुझे फ्यूचर कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। तो लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। व्यू वही है, उसी डायरेक्शन में अभी स्टॉक भी जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक्स एनालिसिस। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ लर्निंग ज़रूर मिले, और अगर आपका भी कोई व्यू है, कोई होमवर्क है, किसी तरह का सेटअप है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आपको शेयर कर देना चाहिए। क्या ही होगा शेयर कर देने से, सब साथ में लर्न करेंगे, अर्न करेंगे। लेट्स सी किस तरह का ये वीक हमारे लिए होता है। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।